तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लूसी का जो डिलीवरी टाइम है वो करीब आ रहा है, तो उसको मैं एक घर बना करके दे रही हूँ। ये एक मैंने बॉक्स ले लिया है। ये वुडन बॉक्स जैसे नॉर्मल आते हैं ना, जिसमें हमारी डिलीवरी का सामान आता है, वो है। तो ये काफ़ी इनफ था, काफ़ी बड़ा था। उसके लिए इसमें मैंने एक ये बेडशीट टाइप ऑफ बिछा दिया है, जिसको अच्छे से वो रख सके अपने बेबीज़ को इसके ऊपर। तो इसको बिछा दिया है मैंने, और वो ना इस तरीके से छुप रही थी इधर उधर, तो हमें पता चल गया था कि हाँ ये टाइम अब आ गया है। अगर आपके घर में भी कैट है, फ़ीमेल है, तो इसी तरह के कुछ आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। और लूसी बैठी हुई है बेड के नीचे। हमने इसे एक आध बार निकाला कि हम इसे बॉक्स में कर दें, बट यहाँ पे इसे आई थिंक सेफ़ लग रहा है, इसलिए यहीं पे बैठी हुई है और बाहर नहीं आ रही है। इस टाइम पे पता है क्या होता है कि बिल्लियाँ मतलब जहाँ पे थोड़ा अंधेरे जैसा होता है वहाँ पे जाती हैं, या फिर छुपने की कोशिश करती हैं। तो इस टाइम पे अगर आपकी बिल्ली छुप रही है, तो इसका यही मतलब है कि वो अपने बेबीज़ को डिलीवर करने वाली हैं। ये फाइनली बॉक्स के अंदर आ गई है, और इतना बड़ा बॉक्स है कि अच्छे से अपने बेबीज़ को डिलीवर कर सके। ये अभी खाना पीना भी इसने छोड़ दिया है। 6 बजे से तकरीबन ये कुछ भी नहीं खा रही है, और अभी बज गया है 10। तो और ये शिविर भी कर रही है, जैसे हाँफते हैं ना वैसा भी। तो इसका भी मतलब है कि बेबीज़ डिलीवर होने वाले हैं। बहुत क्यूट क्यूट बेबीज़ आने वाले हैं। मम्मी ने काफ़ी बार कोशिश की खाना देने की, तो लूसी ने नहीं खाया, वरना वो भाग कर आती है। और इस वक्त तो मतलब लूसी का नाम ले लो और वो भाग के आती है खाना खाने। हाँ, इस टाइम तो तुरंत आती है खाना खाने, लेकिन अभी वो चलो आप आराम करो, यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। इनको थोड़ा अंधेरे की जगह चाहिए होती है, जिससे कि इनको सेफ़ लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको, अभी भी मुझे देख ही रही है ये कि ये जाए यहाँ से। चलो हम लूसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको अपना टाइम देते हैं। 1 घंटे के बाद लूसी बेड से निकली है, नीचे से निकली है। फाइनली थोड़ा बहुत खाना खा रही है, क्योंकि इस टाइम खाना खाने का टाइम है इसका। आप देखना कैसे जाती है। खा लो बेटा, खाना खा लो। शुक्र है। लूसी को हमारी बनाई हुई जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो वो अपनी जगह खुद बना रही है। और ये पता है कौन सी जगह है? ये मेरी मशीन के, जो मेरी ऑटोमेटिक मशीन है उसके नीचे का टेबल वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर सारे कपड़े मैंने ऐसे ठूस के रखे हुए हैं, कतरन पतरन पता नहीं क्या क्या है इसमें। वहाँ पे घुसी है कि यहाँ पर देखती हूँ मैं कैसा लगता है इसे। यहाँ पर ये अच्छे से अपनी जगह बना रही थी, लेकिन कुछ इसको मिला नहीं, तो मैं सोचूँ थोड़ी सी यहाँ से स्पेस करके पीछे की तरफ और आगे कुछ रख दूँ, जिससे कि अंधेरा रहे। तो पीछे की तरफ थोड़ा स्पेस करके इसके लिए अलग से जगह बना दूँ। बट अब उसको जहाँ पे भी जाना है वो वहीं जाएगी, क्योंकि वो कभी किसी की नहीं मानती है, हमेशा अपनी मर्ज़ी करती है। ये अच्छे से इंस्पेक्शन कर रही है पूरे घर में कि कहाँ मैं करूँ, क्या करूँ। ओ गॉड। एज़ यू गाइज नो कि लूसी प्रेग्नेंट है, सो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। इस वजह से हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। सो हम लोग बहुत रश में हैं। आज संडे का दिन है, कोई भी बेड खोला नहीं है, तो हम लोग इमरजेंसी में उसको लेकर के जाएंगे। लूसी है भी हार्ट बीट। और कुछ इंजेक्शन लेंगे हम, अभी निकल जाते हैं। ऐसे
ये क्या लग गया लूसी के? ये कहाँ लग गया लूसी बेटा के? हाँ। सो लूसी को तकरीबन आधे घंटे के लिए अभी ऐसे ही अकेले छोड़ दिया है, मतलब सिर्फ मैं हूँ लूसी के पास में। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि 4-5 घंटे से ऐसा ही हो रहा था कि ब्लड आ रहा था, लेकिन कुछ मतलब बेबीज़ नहीं आ रहे थे। तो मैं थोड़ी एक्टिव हो गई थी, बट अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो मुझे थोड़ा सा सुकून आया है, उसमें हार्ट बीट भी दिखी है। तो अभी हमें ड्रिप वगैरह लग गई है लूसी की, थोड़ा इंतज़ार करना है, होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। लूसी के जैसा है कलर ना। सो गाइस जस्ट अभी लूसी का एक बेबी डिलीवर हुआ है और हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गया था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत देर से ट्राई कर रही थी। बट फाइनली एक बेबी हुआ और उसने म्याऊं जैसी आवाज़ निकाली, बिल्कुल लूसी के जैसा है वो। पता नहीं अब जैसी है या जैसा है, पता नहीं क्या ही है। अब स्टिल वो रेस्ट कर रही है, अभी 2 बेबी स्टिल लेफ्ट। और बेबी की जो हार्ट बीट थी वो थोड़ी कम थी, तो उन्होंने कहाँ रखा उसे, हीटिंग कुछ इक्विवेलेंटर पर बस एक्स्ट्रा केयर के साथ उसको रखा हुआ है। सो अब उन्होंने बोला है कि जैसे ही वो ठीक हो जाता है हम लूसी को उसका बेबी दे देंगे और फिर हम लोग घर भी जा सकते हैं। बाकी के 2 बेबीज़ वो घर पे भी डिलीवर कर सकती है, क्योंकि पता नहीं कितना ही टाइम लगे बेबीज़ डिलीवर होने में। मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट टाइम बेबी लूसी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लूसी को उसका बेबी मिल गया है। ये रही लूसी, आराम से सुकून से बैठ गई। मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो जी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग घर वापस आ गए हैं और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ अच्छे से है। अभी केवल एक बेबी आया है, 2 बेबी अभी बाकी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सो बहुत ही ज़्यादा अलग है सिचुएशन मेरे लिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे घर में फ़र्स्ट ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मुझे अपनी कैट से इतनी ज़्यादा, किसी कैट से या फिर इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी कि मतलब उसके एक छोटे से दुख से मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ेगा। बट धीरे धीरे उसको, नॉर्मल कैट्स को 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में हो जाती हैं डिलीवरी। मतलब एक बेबी होता है, फिर 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, या आधे घंटे के अंदर बेबी दूसरा सेकंड भी हो जाता है, देन थर्ड भी हो जाता है। तो हमारी वाली को क्या हुआ था कि दोपहर में 2 बजे के करीब उसको पेन स्टार्ट हुआ, बट बेबी हो ही नहीं रहा था और वो चिल्ला भी नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा वो शांत थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि इस टाइम पे हमें उसे लेकर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दर्द में कोई होता है ना तो वो बहुत बुरी सिचुएशन होती है, एकदम तड़पता है वो मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। सब कह रहे थे कि नहीं थोड़ा वेट करो, हो जाएगा, बेबी हो जाएगा। बट हम लोग मैक्स वेट वालों ने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करा। सो वहाँ ले जाने के बावजूद 2 घंटे के बाद बेबी हुआ। उन लोगों ने ऑक्सीडेशन का, हार्मोन का कोई इंजेक्शन दिया, ड्रिप्स चढ़े लूसी को, तो वो सब तो आपने पहले देख ही लिया होगा। देन उन लोगों ने बोला एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अब आप लोग घर जा सकते हैं और धीरे धीरे करके बेबीज़ डिलीवर होंगे। सो कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो हमें सुबह जाना होगा अब। एनीवेज़ एवरीथिंग इज़ फाइन और अब हम लोग दूसरे तीसरे बेबी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा। लूसी को थोड़ा सा अंधेरे वाली जगह पर रखा है हमने, बेसमेंट में, और उसके पास हमेशा कोई एक बंदा रह रहा है कि वो अपने बेबी को मतलब दबाए ना या फिर गिराए ना, तो इसलिए एक बंदा अभी आसिफ है उसके पास। चलिए फिर
दुआ करते हैं कि उसके दूसरा एंड सेकंड थर्ड बेबी भी आराम से हो जाए। तो बहुत मुश्किल होता है कि 3 बेबीज़ अपने बेली में लेकर के कोई है, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब सभी कैट्स के लिए होता है, बट वो फील करना इज़ अनदर लेवल। जिसके पास कैट है, जिनके पास फीमेल कैट्स हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ऐसा टाइम आता है तो हम लोग उनको हमेशा एकदम ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं। तो अभी हम लोगों ने लूसी को ला करके खाना भी खिलाया और उसने अच्छे से फीड कर लिया, क्योंकि इस टाइम पे ना कैट्स जो होती हैं वो खाना खाना छोड़ देती हैं और इधर उधर कोने में घुसती हैं। बट लूसी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कैट्स, और वो खाना भी खा रही है, वो पानी भी पी रही है, वो अपने बेबी के साथ ठीक से भी है बिल्कुल। मतलब मदर डॉटर का जो रिलेशन होता है, मदर बेबी का जो रिलेशन होता है, बहुत अच्छे से उसने एकदम हैंडल करा। मैंने कार में भी उसको अच्छे से फीड वगैरह कराने की कोशिश करी कि कर ले, मतलब उसका बेबी कर ले। सो हुआ क्या था कि लूसी ने उसको जगह दी है, मतलब अलग से लगा जगह उसने बनाई है अपने बेबी के लिए, ऐसे करके साइड हो करके। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है अचानक से। 2 दिनों से ठंडा मौसम था, बट फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी आपसे, क्योंकि कैमरे की बैटरी हो रही है ख़त्म। चलिए फिर इसको लगाती हूँ चार्ज में और मिलती हूँ आपसे बेबीज़ डिलीवर होने के बाद, या फिर जो भी बीच में। तो फ्रेंड्स, ये रात का सीन है और मैं पूरी रातें जगी हूँ लूसी के साथ। बट लूसी को पेन आ रहा था, बट बेबी नहीं डिलीवर हो पा रहे थे। सो कल का पूरा दिन बीत गया, सुबह हो गई, पूरे 12 घंटे बीत गए। उसके बाद में 16, 17, 18 यानी कि 5 बजे मैं दोबारा से इसको अपने घर के पास वाले वेट पे लेके गई, क्योंकि ये कोई वीकेंड वाला डे नहीं था। और तो सारे जो वेट थे वो उस दिन ओपन थे, तो मैं अपने घर के पास वाले अलकनंदा वाले पे लेके गई थी। वहाँ पर उन्होंने सेम वही चीज़ करी जो वेट वो मैक्स वालों ने करी थी, सेम वही इंजेक्शन लगाया दर्द वाला। फिर हमने पूरे टाइम देखा इसको। उन्होंने कहा कि अभी बेबी डिलीवर नहीं हो रहे हैं, तो काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 8 या 9 बज गए थे। तो उन्होंने कहा आप घर पे लेके जाइए, इफ़ इन केस हो सकता है कि घर पे हो जाए, क्योंकि क्लिनिक बंद होने का टाइम हो गया था। तो इसको मैं उन्होंने भी ड्रिप लगाई इसको और वो सेम इंजेक्शन दिया। तो हम लोगों को वेट करना था तकरीबन 6 से 7 घंटे तक। इतने टाइम में हो जाना चाहिए बेबी, मैक्स टू मैक्स 12 आवर्स में एक कैट के सारे बेबीज़ हो जाने चाहिए। मतलब इतना कुछ पता चल गया मुझे इस पूरी जर्नी में। फिर भी बेबीज़ डिलीवर नहीं हुए थे नेक्स्ट डे भी। अगेन नेक्स्ट डे मैंने एक इमरजेंसी नंबर होता है, वहाँ पर मैंने कॉल करी एंड वहाँ पर पूछा कि इतना टाइम बीत गया है, तकरीबन 12 घंटे 16 घंटे होने वाले हैं, नहीं हुआ है बेबी। तो उन्होंने कहा कि अगर बेबी नहीं हुआ है तो मदर डॉटर का एक जो रिलेशन होता है ना, मदर बेबी का, वो भी ख़त्म हो जाता है और पेट में ही बच्चों का इंतकाल हो जाता है। तो ये सुन के तो मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया कि मतलब कोई संभालने वाला, मम्मी कह रही थी कि बस कुछ नहीं, दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, घर में सब लोग बहुत परेशान थे। 2 दिन किसी ने खाना नहीं खाया था। मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हो आप, ऐसा ऐसा चीज़ हो गई थी कि मतलब वो दर्द में थी और किसी से देखा नहीं जा रहा था, इतना उसका दर्द था, ब्लड आ रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैं लेके गई उसको अगेन। वहाँ पर मुझे सिज़ेरियन के लिए बोल दिया उन्होंने कि इसका सिज़ेरियन होगा, बट लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इनके तो ऐसे ही बेबीज़ हो जाते हैं। बट कुछ भी नहीं हो रहा था, वो बहुत दर्द में थी। इनफैक्ट वो अपने बच्चे के पास भी मतलब नहीं जाना चाह रही थी, इतना ज़्यादा वो दर्द में थी। तो मैंने डिसाइड करा कि बस अब मैं नहीं देख सकती लूसी को दर्द में। तो मैं गई इसके ऑपरेशन के लिए अपने घर के पास अलकनंदा वाले पे ही वेट है वहाँ पर। तो लूसी का ऑपरेशन उन्होंने बोला अभी नहीं करेंगे, हाँ उन्होंने बोला अभी नहीं करेंगे, इनका ब्लड लेंगे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक ब्लड लेवल तो कम नहीं है, सारी चीज़ें उन्होंने करी। और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे अब इसका ऑपरेशन होगा, जब इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी। और उन्होंने साफ कह दिया था मुझे कि आप बेबीज़ आप भूल जाइए, अब जो बाकी के 2 बेबीज़ हैं वो आप ये सोचिए कि नहीं है। एट दैट टाइम मतलब इतना
उसका ऑपरेशन होगा, सब कुछ होगा, बट फिर भी बेबीज़ हमारे पास नहीं होंगे। मुझे ये सोच के इतना दुख लग रहा था, आई कांट टेल यू गाइज़। और मतलब मैंने वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया इसके रिगार्डिंग। मैं इतने ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो अभी जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दूँ। बट फाइनली फिर उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद की क्लिप मैं डाल दूँगी आप लोगों के लिए। ऑपरेशन हुआ, उसे एनेस्थीसिया दिया गया था, मतलब पूरा बेहोश कर देते हैं वो, फिर हल्के हल्के होश आता है बंदे को, उसका मतलब चल नहीं पाता है। सेम जो ह्यूमंस के साथ कंडीशंस होती है, सेम लूसी के साथ हुई, सब कुछ वही। सिजेरियन ऑपरेशन, 3-4 टाँके आए, मतलब सेम जो ह्यूमंस की सिचुएशन होती है, जो माएँ बन गई हैं उनको ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि उसने क्या क्या सहा है कितनी छोटी सी जान ने। ओ गॉड। ये जस्ट ऑपरेशन के बाद का क्लिप है, और हल्का हल्का सा लूसी को ना होश आ रहा था इस तरीके से। उसके बाद में उन्होंने कहा आप घर ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टाइम पे उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर आपको इसके बेबीज़ देखने हैं तो आप देख सकते हो, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं डेड बेबीज़ देख सकूं। मतलब बहुत ज़्यादा आई कैंट एक्सप्लेन कि कैसा फ़ील हो रहा था उस टाइम मुझे। और इसके बाद में हम लूसी को घर ले आए थे, थोड़ा थोड़ा सा होश में आ गई थी वो, तो ये इस तरीके से ना उठने की कोशिश कर रही थी। लूसी अब बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से, और कभी ऐसे बैठती नहीं है। थोड़ा पास आ लूसी को दिखाओ। हाँ अभी भी नहीं बैठ रही, एक्टिव हो गई है ना अब। ये देखो ऐसे करती है। रख दे। सॉरी यहीं पे बिठा दे। तो ये मैडम हो चुकी हैं अब एक्टिव, माशाल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इनको विटामिन्स एंड ग्लूकोज वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, जिससे कि जो एनर्जी लेवल होता है, ब्लड लॉस होता है, वो ठीक हो जाए। तो अब लूसी को तकरीबन 2 हफ्ते तक लगातार रोज़ डेली, मतलब संडे को भी हमें वेट पर लेकर के जाना है, क्योंकि उसका रोज़ बैंडेज चेंज होगा, और इंजेक्शन लगते हैं उसको, एंटीबायोटिक रोज़ लगते हैं। तो उसका बेबी घर में रहता है, और लूसी को हम लेकर के जाते हैं डेली, ताकि वो एक दिन क्या हुआ था, उसने अपने टाँके को लिक कर लिया था, तभी उन्होंने वो कपड़ा बांध के दिया था, बट उसने ना बेबी को मतलब फीड कराने के चक्कर में उसका कपड़ा थोड़ा नीचे पहुंच गया, और उसने उसे लिक कर लिया। उसके बाद तो भैया और ज़्यादा दिक्कतें आ गई। हमें इसको ड्रिप भी लगी, उसके बाद में एंटीबायोटिक भी दिया गया, मतलब 2-3 चीज़ें दी गई जिसको उसको सुखाने के लिए। सो 2 हफ्ते से वो 3 हफ्ते में चेंज हो गया। उन्होंने बोला 3 हफ्ते आपको लेकर के आना है। एनीवेज नाउ वी हैव अ लिटिल चैम्प, और शुक्र है अल्लाह का कि वो है। और वरना लूसी का हाल मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, वो इतनी सैड हो जाती। मतलब होता है कैट्स का, अगर बेबीज़ नहीं बचते हैं फर्स्ट टाइम। हाँ एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो कैट्स होती हैं उनकी अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उनके बेबीज़ एक भी नहीं बचते। पता नहीं क्या, ये मुझे डॉक्टर ने बताया। पता नहीं मेरी तसल्ली के लिए बताया था या फिर ऐसा सच में है, रियल में है। जिसके पास कैट है वो मुझे बताना। तो अब उसे लेकर के जाना होता है रोज़। एनीवेज अब आप लोग बेबी को देखो, कितना क्यूट है वो, एकदम छोटू सा है। ऑपरेशन होने के बावजूद लूसी इतने दर्द में थी। छोटे बच्चे, ये देखो आँखों से पता चलता है इनके कितने दर्द में है, ऐसे कैसे कोई देख सकता है। बट लूसी का लुज़ैन हमारे साथ है, और लूसी भी उसके साथ खुश है। जब इसका फर्स्ट बेबी आया था और जब हम लोग घर पे वापस आ गए थे, 2 बेबीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो भी वो खुश थी अपने एक बच्चे के साथ कि हाँ मेरा एक बच्चा है। अब इसको ही हमें अच्छे से संभाल करके रखना है। और आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार छोटा सा लाइक कर देना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लूसी का भी एक खुद का पेज है, आप उसको भी ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो